जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका रीड द बुक्स में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों के द्वारा जो भी हम वीडियो बनाते हैं, आप लोग के द्वारा बहुत अच्छा हमें प्यार मिलता है। आप कमेंट्स भी बराबर करते रहिए, जिससे कि हम नई नई चीज़ें आप लोगों के सामने शेयर करते रहें अपनी। और आज हम एक बुक्स पढ़ रहे थे, इकिगाई। ये जापान के लोगों के ऊपर बनाई गई है, लिखी गई है। इस बुक्स में जापानी लोगों के लंबे जीवन जीने का रहस्य के बारे में बताया गया है। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर इकिगाई का मतलब ही वही है कि मतलब लंबी आयु जीने का जो रहस्य है वो जापान में इकिगाई बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये बुक है, इसमें बताया गया है कि जापान में कम से कम 100 साल से ज़्यादा ऊपर के जो लोग हैं, किस प्रकार से वो लोग इतना जीवन जीते हैं, उनसे जाके बात की गई वहाँ पे। जब उनसे जाना तो उन्होंने अपना जो बताया लंबी आयु होने का जो रहस्य बताया है, उसमें इस बुक में दर्शाया गया है। तो उन लोगों का नॉर्मली इस बुक में बताया गया है कि एक तो क्लाइमेट्स का वहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क है, क्लाइमेट्स के कारण है। और दूसरा वहाँ का जो खान पीन है, वो लोग ज़्यादातर ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब खुद से मेहनत करते हैं। वहाँ के हर एक घर के सामने उनका खुद का गार्डन है, खुद की चीज़ें ही वो बोते हैं और वो खुद ही इस्तेमाल करते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम लोग दिन में कम से कम 1 से 2 घंटा गार्डन में काम अवश्य करते हैं, गार्डन में अपना समय देते हैं। और वहीं से वो अपनी जितनी भी सब्जियां हैं, फल फ्रूट हैं, वो अपने स्वयं के हैं, उनके खुद की हैं। तो स्वाभाविक है, नेचुरल चीज़ उनको खाने के लिए मिल रही है। और जबकि यही तुलना अगर मैं अपने यहाँ की करूँ तो हमारे यहाँ तो सब कुछ निर्भर एकदम से बाहर की चीज़ों पर है। और ज़्यादातर हम लोग हमारे इधर आजकल बहुत ज़्यादा जो चीज़ें चलन में आ गई हैं फास्ट फूड की, तो हमारे यहाँ तो मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर फास्ट फूड का ही इस्तेमाल ज़्यादा लोग कर रहे हैं। इस कारण से भी हमारे यहाँ कुछ जो उम्र का जो रेशो है वो बहुत कम है जापान के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से मुझे लगा कि हम लोग को भी इस प्रकार की चीज़ों को सामने लाना चाहिए। और हमारी खुद की जैसे गांव क्षेत्र में है तो वहाँ भी, और अपने घर के आंगन के बगल में भी, या जहाँ पे भी हमारी थोड़ी बहुत ज़मीन है, वहाँ पे हमें खुद की ही सब्जियाँ और ये सब चीज़ें लगानी चाहिए, फ्रूट। वहाँ के प्रत्येक घर में वो खुद के ही फ्रूट हैं, वो खुद मेहनत करते हैं। सच्चाई ये है कि वो लोग खुद मेहनत करते हैं। और वहाँ के जो क्लाइमेट्स का जो असर तो है ही। और वहाँ के लोग क्या है, मेहनती लोग हैं। वो लोग मेहनत से बिल्कुल भी नहीं भागते हैं, वो स्वयं मेहनत करते हैं, खेतों में जाते हैं। और ज़्यादातर वो लोग क्या है, पैदल जाते हैं। पहाड़ी एरिया साइड का ज़्यादातर ये इलाका आता है जहाँ पर लोग वहाँ पे 100 साल से भी ज़्यादा जीते हैं। हमारे यहाँ जिस उम्र में लोग वृद्ध हो जाते हैं और चलना फिरना उनके लिए मुश्किल होता है, वहाँ पे उस उम्र पे मतलब 70-80 साल के व्यक्ति को यंग माना जाता है। और यंग बोलते हैं कि अभी आप यंग हैं। और 100 साल के ऊपर ही उनके लगभग हर कोई 100 साल से ऊपर ही जाता है उस एरिया में। और उस प्रकार क्योंकि तभी वो लोग अपने आप को वृद्ध समझते हैं, नहीं तो वो 70-80 साल के लोग तो वहाँ पे यंग रहते हैं। और हमारे यहाँ तो 70-80 साल में तो बूढ़े होके निकलने की तैयारी हो जाती है। लेकिन इसका कारण बस यही है, खान पान है और वहाँ का क्लाइमेट भी है। और साथ में वो मेहनत करते हैं, जंक फूड का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो फास्ट फूड है वो ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। खुद की उनकी क्यारियाँ हैं, खुद की। जिनके पास क्यारियाँ नहीं हैं वहाँ पे वो लोग का भी एक बहुत बढ़िया सा उन लोगों ने एक सजेशन भी किया है इस बुक के माध्यम से कि घरों में जो गमला है, हम लोग गमला लगाते हैं तो वो गार्डनिंग करते हैं, तो छत पे भी बहुत सारे लोग गार्डनिंग कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी स्वयं की सब्जियाँ लगा सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें अपनी जो हम डेली यूज़ में खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो हम अच्छे से मतलब अपनी ऑर्गेनिक चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं जो नेचुरल रहेगी। और हमारे जिससे कि क्योंकि हमारे शरीर को चाहिए भी नेचुरली है। एक्चुअली हम लोगों ने किया ही क्या है, हम इंसान प्रकृति हमें कोई भी चीज़ देती है तो वो डायरेक्ट देती है, वो हमारे लिए डायरेक्ट खाने के लिए ही बनी है और सही है। क्योंकि नेचर जो है ना, सबके लिए समान व्यवहार करती है। जिस प्रकार से आप मानव के द्वारा और अलग जितने भी प्राणी हैं, तो प्रकृति की जो भी चीज़ है वो डायरेक्ट खाते हैं। लेकिन हम ही ये इंसान एक ऐसे प्राणी हैं जिसमें कि हम
प्रकृति को कोई भी चीज़ दी हुई को हम उसमें बदलाव ज़रूर करते हैं और बदलाव करके ही हम लोग उसको खाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, टेस्ट के लिए हमें थोड़ा बहुत कुछ उसमें इंक्लूड करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन प्रकृति की जो भी चीज़ दी हुई है वही प्योरिटी है और वही हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है। तो जबकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोई भी चीज़ हो, प्रकृति के फ्रूट्स है, फ्रूट्स ले लो, तो फ्रूट्स में भी हम लोग क्या कर देते हैं, और किसी में नमक मिला देते हैं, किसी में मिर्ची मिला देते हैं, ऐसे खाते हैं। हम लोग के टेस्ट ही इस प्रकार से हो गए हैं कि हम डायरेक्ट चीज़ खाते ही नहीं है प्रकृति, जबकि प्रकृति हमें जो भी चीज़ देती है वही प्योरिटी है, हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक है सब चीज़, लेकिन हम उसमें उसको परिवर्तित करके ही खाते हैं। कोई भी चीज़ हो, हम उसमें बहुत सारे मसाले मिला देते हैं, या कभी किसी और भी चीज़ें जो आप लोग देखते ही हो, जान ही रहे हो, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं ये चीज़ें। लेकिन फिर भी जानते हुए भी हम लोग ऐसा करते हैं, जबकि अदर कंट्री में जिस प्रकार से ये जापान की इकिगाई एरिया है, उस एरिया में जबकि ये लोग ऐसा नहीं करते हैं, डायरेक्ट प्रकृति की दी हुई चीज़ वो डायरेक्ट ही खाते हैं, और डायरेक्ट खाना चाहिए, क्योंकि हर एक प्राणी पृथ्वी पर जितना भी प्राणी है वो प्रकृति की दी हुई चीज़ मानव के अलावा सारे प्राणी डायरेक्ट ही खाते हैं, और वो अपना अच्छे से जीवन सर्वाइव करके चले जाते हैं। लेकिन हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, माने जाते हैं अपने आप को पूरे पृथ्वी पर राज करने वाला प्राणी भी है मानव, तो क्यों ना उसमें तो वो बदलाव करेगा ही, अपनी मानसिकता लगाता है। लेकिन फिर भी हमें अच्छे स्वास्थ्य और अच्छा जीवन जीने के लिए हमें प्रकृति की दी हुई चीज़ में ज़्यादा बदलाव नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत हमारे टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी चीज़ें अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तो कोई वो ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, लेकिन हमें फिर भी प्रकृति दी हुई डायरेक्ट चीज़ खानी चाहिए। तो आज हम ये इकिगाई के माध्यम से हमने ये चीज़ जाना है कि हम लोग घर पे भी अपना ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं, जो शुद्ध प्राकृतिक द्वारा दी गई चीज़ को भी उगा सकते हैं और खा सकते हैं, और ये प्रत्येक घर में हो सकता है। ऐसा करके देखिए, आप ट्राई कीजिए। हमने भी कुछ चीज़ें ट्राई की हैं, गमला में हमने भी कुछ धनिया पत्ते और टमाटर वगैरह और मिर्चियाँ, इस प्रकार की चीज़ें जो हमारे डेली यूज की चीज़ें, कम से कम वो तो चीज़ें हम सही से लगा ही सकते हैं और कर सकते हैं। तो बस इतना ही कहना चाह रहा था इस बुक के माध्यम से। आगे के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप, और थैंक यू देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।